तो इस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या इंट्रो ऑफ एथिकल हैकिंग, टाइप्स ऑफ एथिकल हैकर्स, लॉज ऑफ साइबर लॉज रिगार्डिंग एथिकल हैकिंग। फिर हमने बात की थी कि इससे क्या आगे हम सीखने वाले हैं, नेटवर्किंग के बारे में हमने थोड़ा स्टार्ट ही किया था ऑलमोस्ट, टाइप्स ऑफ अटैक्स हमने बात की थी। तो आज की वीडियो में हमारा बेसिक नेटवर्किंग के ऊपर टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो गाइस ये दो मॉडल्स होते हैं नेटवर्क सिस्टम के, जिसके बारे में हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज ओएसआई मॉडल से, और इसके बाद हम बात करेंगे हाउ इट वर्क्स, और सेम फॉर टीएसपी आईपी मॉडल, और इस साथ साथ हम बात करने वाले इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क ऑफ ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल, डिफरेंस इन बोथ। तो ये दो हम मेन कैप्चर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो इनको अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि एथिकल हैकिंग में ये काफी ज्यादा हमारे प्रैक्टिकल में हेल्प करेगा। जैसे हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, तो जो भी हमारे सर्वर साइड जो हमारी कम्युनिकेशन रहती है, उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा हमें समझने में। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ हमारी व्हाट इज ओएसआई मॉडल से। तो सबसे पहले जो हमारा ओएसआई मॉडल है उसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल। तो ये नेटवर्किंग मॉडल रहता है जिसके अंदर हमें 7 लेयर्स देखने को मिलती है, और ये सारी जो लेयर्स है ये बॉटम्स टू टॉप वर्क करती है। जैसे नॉर्मल रीडिंग जो हम करते हैं, हम जो रीडिंग करते हैं वो टॉप टू बॉटम रहती है, लेकिन जो हमारा ये सिस्टम ओएसआई मॉडल के अंदर बॉटम टू टॉप टू रीडिंग होती है। और ये हमें हेल्प करती है स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो एकदम से लिंक अप रहे, कनेक्शन एकदम से लिंक अप रहे, बीच में ज्यादा ब्रेकआउट ना हो। तो अब एक बार हम बात करते हैं हाउ इट वर्क्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पूरा बीच में चार्ट है कि पूरा सिस्टम हमने बना रखा है कि कैसे ये वर्क करता है हमारा ओएसआई मॉडल। तो एक्चुअली इसके अंदर 7 लेयर्स होती है, यहाँ पे आप 7 लेयर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी जो 3 लेयर्स होती है ये डिवाइडेड होती है सॉफ्टवेयर या फिर अपर लेयर्स कह सकते हैं। ये हमारी ट्रांसपोर्ट जो होती है वो होती है हार्ट ऑफ ओएसआई, जो हमारा मेन जो हमारा कनेक्शन सिस्टम है वो हमारा मैनेज करती है। और इस नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये 3 हो गई हमारी हार्डवेयर और लोअर लेयर्स। तो इस एक बार हम सारी लेयर्स एक बार देख लेते हैं कौन सी मिलने वाली है। तो इस एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो ये 7 लेयर्स है जो हमारी ओएसआई मॉडल के अंदर मिलने वाली है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन मॉडल से। तो इसे हमारा जो सर्वर साइड जो रहता है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बना रखा है कि सेंडर हमारा जो भेजते हैं, तो जो भी सेंडर जो भेज रहे हैं मैसेज वो तो टॉप टू बॉटम, जैसे आप रीड करते हो तो कोई भी पैराग्राफ तो वो टॉप टू बॉटम रहते हैं। लेकिन जो रिसीवर है, इस केस में रिसीवर ओएसआई मॉडल जो है वो उसे जो प्रोसेस करेगी, हमारे जो जैसे नेटवर्क का कोई पैकेट सेंड हो रहा है तो उसे जो प्रोसेस होगा वो होगा रिसीवर को बॉटम टू टॉप, ताकि वो अच्छे से सब कुछ प्रोसेस कर पाए। तो जो भी स्टेप्स हो गए वो होंगे बॉटम टू टॉप फॉलोड अप। तो सबसे पहले अगर हम बॉटम टू टॉप के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है हमारी फिजिकल लेयर। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल लेयर से स्टार्ट करूँ तो फिजिकल लेयर हमारे इस काम में आती है, जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं उसकी बिश माइनिंग के काम आती है, ताकि आप इजीली आपका डेटा ट्रांसफर है स्मूथलेस, कोई भी ज्यादा इंटरप्शन ना मिले। उसके बाद हमारी सेकंड लेयर आती है हमारी डेटा लिंक लेयर, जिसके अंदर जो भी एरर्स जनरेटेड होते हैं, जैसे पैकेट्स आप सेंड कर रहे हो उसमें जो भी एरर जनरेटेड होते हैं वो इस लेयर के अंडर आते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड लेयर है नेटवर्किंग, जो हमारी नेटवर्क लेयर है। तो ये चेकआउट करती है हमारी डेस्टिनेशन आईपी, जो जैसे हम कौन सी आईपी से जो हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन रहती है, आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, ये सब कुछ ये हैंडल ऑन करती है। और ये वेरीफाई ये भी करती है कि जो आपका सेंडर्स आईपी और जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी है वो दोनों करेक्ट है या नहीं, ताकि आपका सीमलेसली आपका जो कनेक्शन मिल रहा है वो या फिर नहीं। उसके बाद हमारे पास आती है हमारी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि हार्ट ऑफ ओएसआई है। और इसे हार्ट ऑफ ओएसआई इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी हमारा जो कनेक्शन होता है उसमें मेन हमारा क्या होता है, जैसे सर्वर साइड और दूसरी साइड रहती है, जो हमारा जहाँ से एक तरफ से रिप्लाई आ रहा है और एक तरफ से जो मैसेज आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो होगा तभी हम एक दूसरे को मैसेज कर पाएंगे या फिर कुछ भी पैकेट सेंड आउट कर पाएंगे। तो जो पैकेट सेंड ऑन होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ये चेकआउट करते हैं कि अच्छे से वहां तक डिलीवर हुए या फिर नहीं, जो हमारा जो डेस्टिनेशन होनी चाहिए वहाँ पे करेक्टली पहुंचे या फिर नहीं, या फिर बीच में कहीं भी किसी और जगह पे तो नहीं पहुंचे। तो उसके बाद आती है हमारे पास सेशन लेयर। तो जो सेशन लेयर होती है वो हमारी ये बेसिकली चेकआउट करती है जो सेशंस बन रहे हैं, जैसे दो कंप्यूटर्स के बीच में। जैसे आप टॉप फेमस से एनडेस्क ले लो, तो एनडेस्क में होता क्या हमारा, जैसे आप वायरलेस रिमोट एक्सेस कर सकते हो, तो ये आप इन्हें एक तरह से सेशन कहते हो। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, सेशन लेयर में 2 लैपटॉप्स या फिर 2 कंप्यूटर्स, 2 पीसी जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो उस ताकि बीच में आपको कुछ भी ज़्यादा इंटरप्शन ना मिले, साइमल्टेनियस कनेक्शन मिले, इसलिए सेशन वायर हमारा जो सेशन लेयर रहती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन सब के लिए। तो इसके बाद आती है हमारी सेकंड लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर।
तो इस प्रेजेंटेशन लेयर में होता क्या है, जो आप या जैसे किसी को पैकेट सेंड कर रहे हैं, कुछ डाटा सेंड कर रहे हैं, जो जो भी आपका डाटा है उसको एन्क्रिप्टेड रखती है, एनकोडेड रखती है, ताकि वो कोई और जैसे बीच में कोई जो एथिकल हैकिंग के थ्रू जैसे कोई और उसमें लॉगिन लेने की एक्सेस करता है, तो उसे एन्क्रिप्टेड फॉर्म में मिलता है डेटा, जिसे वो डिकोड नहीं कर पाता, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। वो भी हम सीख लेंगे कैसे इन सबको डिकोड किया जाता है। तो लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हो, प्रेजेंटेशन लेयर एन्क्रिप्शन के लिए यूज होती है हमारे डेटा की। उसके बेस हमारे पास जो लास्ट लेयर हमारी आती है एप्लीकेशन लेयर। तो इस एप्लीकेशन लेयर होती है फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। आपके पास कोई चाहे ऐप हो, वेबसाइट पेज हो या वेबसाइट हो, कुछ भी आपके पास रिसोर्स हो, जब फाइल हो या फिर कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट, तो जब आप उसे शेयर कर रहे हो किसी भी के साथ भी, क्या किसी और कंप्यूटर में, तो उन सब के लिए मैनेजमेंट होती है एप्लीकेशन लेयर की। तो ये तो था हमारा बेसिक ओएसआई मॉडल। इसमें काफ़ी सारी और भी लेयर्स होती है, मतलब लेयर्स तो 7 होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरा एक डिस्क्रिप्शन बना रखा है, एपीआई, सॉकेट्स, विंडसॉक, ये सारी चीज़ों में, लेकिन अभी ज़्यादा इनमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है। जितना हमने अभी करा है वो इनफ है। तो ये सारा जो हमारा प्रोसेस रहता है 7 लेयर्स का, ये सब कुछ मैनेज होता है जब भी आप कोई भी पैकेट या फिर किसी और वेबसाइट पे रीच करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमें वहाँ से डेटा या नेटवर्क का कनेक्शन जो हमारा एस्टैब्लिश होना है, ये उन सब में मदद करती है। तो जब दूसरी बात जो मेन हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अगर हम सेंडर है, जैसे हम किसी और को भेज रहे, कुछ डाटा भेज रहे, कुछ भी भेज रहे हैं, तो हमारा हमेशा टॉप टू बॉटम रहता है, जो कि रहता है एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर। तो लेकिन ये स्टेप पे फॉलो होता है जब हमें रिसीवर से कुछ मिल रहा है, हम कुछ रिसीव कर रहे हैं पैकेज या कोई भी डाटा, तो ऐसा यही कंडीशन होती है बॉटम टू टॉप रीड होता है, जिसमें होता है हमारा बिश फिशिंग जो हमारे फिजिकल लेयर में आती है, वहां से जाते हुए हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर तक। बस ये सारी लेयर्स कुछ ऐसे फॉलो होती है। बस ये तो हमारा था ओएसआई मॉडल का पूरा हमारा जो डायग्राम और सब कुछ। तो अब हम बात करते हैं हमारे टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर। बस सबसे पहले अगर मैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बस ये रहती है इसकी फुल फॉर्म। और इसके अंदर मैं बात करूँ तो बस ये सेम ओएसआई का ही एक वर्जन है, जो प्रैक्टिकल वर्जन हम इसे कहते हैं, जो ये सब कुछ प्रैक्टिकल में रहता है इसके अंदर। और इस दो मॉडल्स, इसके अंदर भी हमें 2 मॉडल्स देखने को मिलते हैं, 4 लेयर मॉडल और 5 लेयर, जिसके दोनों के बारे में बात करेंगे वो आगे। और ये 2 मॉडल्स के साथ साथ ये ओवर वैन कनेक्शन रहता है, क्योंकि ये हमें ग्लोबली यूज होता है ये वाला हमारा मॉडल, इसलिए ये ओवर वैन मिलता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और एक तरह से अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो टीसीपी आईपी जो है हमारी, ये वर्क होती है, ये एक वर्जन है ऑफ ओएसआई मॉडल, और ये वर्क होती है ओवर वैन कनेक्शन। और इसके अंदर हमें 2 मॉडल्स देखने को मिलते हैं, 4 लेयर मॉडल एंड 5 लेयर मॉडल। और ये दोनों मॉडल्स जो होते हैं हमारे नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू काम आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ हाउ इट वर्क्स की, तो ये हमारा बेसिक सा चार्ट है इसके लिए। तो सबसे पहले अगर मैं टीसीपी आईपी के 4 लेयर्स के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर हमें यहाँ पर 4 लेयर्स मिलती है, और दूसरे वाले में हमें यहाँ पर 5 लेयर्स। तो सबसे पहले अगर मैं 4 लेयर सिस्टम के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले इसके अंदर हमें एप्लीकेशन लेयर मिलती है, जो कि ओएसआई मॉडल के अंदर भी सेम था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि उसमें भी था, क्योंकि हमको ये हार्ट ऑफ ओएसआई है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक इंटरनेट मिलती है और एक लिंक मिलती है। तो ये 4 हमारी लेयर्स रहती है इसके अंदर। और वही अगर मैं बात करूँ हमारी 5 लेयर सिस्टम के बारे में, तो कुछ ऐसा रहता है जिसके अंदर एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो ये जो डेटा लिंक और फिजिकल, ये जो 2 लेयर्स है, ये मर्ज होकर एक ही लेयर बन जाती है, जो कि हमारी लिंक। तो इसे आप जैसे 5 लेयर सिस्टम को 4 लेयर सिस्टम में बना रखा है इन लोगों ने, क्योंकि जो हमारा 4 लेयर मॉडल है ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा लेयर्स को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ओएसआई के अंदर 7 लेयर्स थी, 5 लेयर्स और 4 लेयर्स अब आ चुका है हमारे पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 2 लेयर्स हमारे एक ही लेयर में कंबाइंड हो जाती है। तो इसलिए हमारे जो 4 लेयर सिस्टम है ग्लोबली यूज होता है ओवर वैन कनेक्शन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो जब लास्ट में अगर मैं बात करूँ हमारे डिफरेंस के बीच में, तो ये हमारा ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये सारी थी हमारी लेयर्स इन ओएसआई, और ये सारी थी हमारी 4 लेयर सिस्टम के अंदर इन टीसीपी आईपी। तो इन दोनों में फर्क क्या रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। तो ये जो 3 लेयर्स है, ये एक लेयर में मर्ज हो जाती है हमारी 4 लेयर सिस्टम के अंदर। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो ये जो 3 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर बन जाती है हमारी सिंगल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हमारी लेयर रहती है, जो सेम एज इट इज आ जाती है। उसका जो नेटवर्क, हमारी नेटवर्क लेयर है, वो भी हमें इंटरनेट के नेम से मिल जाती है यहाँ पर। और लास्ट में जो हमारी नेटवर्क एक्सेस है, ये हमारी डेटा लिंक और फिजिकल रहती है। इन दोनों को कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दी गई है। तो इस ओवरऑल कुछ ऐसा था हमारा
TCP IP वर्सेस OSI। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि आपको पता चला कि कैसे हम वाइड एरिया नेटवर्क में कौन सा यूज़ होता है। तो आपको ये मेन याद रखना होता है कि कैसे ये सब वर्क ऑन होता है, को पहले कौन सा लेयर जाता है। जैसे हमें हमेशा कभी भी टॉप टू बॉटम नहीं होता, बॉटम टू टॉप होता है OSI। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी होगी ताकि हम फ्यूचर में जब पैकेट सेंड करेंगे, पैकेट्स रिसीव करेंगे, तो उसके बीच में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बाकी आप इसके थोड़े नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। और इस अगली वीडियो में हम थोड़ी बहुत IP एड्रेस, होस्ट नेम, डोमेन सिस्टम्स, इनके बारे में बात कर लेंगे। IP की 2 वर्जन रहती है, IP वर्जन 4 और वर्जन 6, और इन दोनों के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।